बिहार सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने बड़ा खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया और दिखाया कि उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ से वारंट जारी है, फिर भी मंत्री कैसे बने हुए हैं। मुकेश रोशन ने पीएचडी मंत्री संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। मैट्रिक परीक्षा नाम बदल कर कि बिहार सरकार में पीएचडी विभाग के जो मंत्री हैं संजय कुमार सिंह, वो महुआ से विधायक भी हैं, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी है। और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी बिहार सरकार जो है लगातार उनको पुलिस सुरक्षा में और जो सुख सुविधा है वो उसको देने का काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति जो दोषी है या गिरफ्तारी का जिसके ऊपर वारंट है, उसको संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर जहां बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनपे गंभीर आरोप आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर वारंट जारी है। देखिए अंजना, अगर ये आरोप सही है तो विधिवत तौर पर, कानूनी तौर पर संजय सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुकेश रोशन जो महुआ के पूर्व विधायक रहे, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे, और संजय सिंह से उनका सीधा मुकाबला हुआ। संजय सिंह वहां से चुनाव जीत गए, मुकेश रोशन चुनाव हार गए। लेकिन हार जीत अलग होती है, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। लेकिन आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों को दिखाया कि ये छत्तीसगढ़ न्यायालय का वारंट है, और सरकार से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है तो सरकार उसे पद पर कैसे रखी हुई है, सरकार उसे पुलिस सुरक्षा कैसे दे रही है, क्या कोई व्यक्ति संवैधानिक तौर पर पद पर रह सकता है, वो भी मंत्री के ऐसे पद पर। उनका आरोप है कि सरकार बताए। लेकिन एक बात है अंजना, अगर वो वारंट जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया गया और मुकेश रोशन की पूरी बात सही है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत मुश्किल भरी बात है संजय सिंह के लिए, क्योंकि इस पर राजनीति होगी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी भी वैसा व्यक्ति जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर है, जो व्यक्ति किसी विभाग का मंत्री है, उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी वारंट अगर पेंडिंग है तो स्वाभाविक बात है कि निश्चित तौर पर वो एक गंभीर मामला है। मरगूब, क्या इस पूरे मामले में मंत्री संजय सिंह का कोई बयान आया है अब तक? देखिए, हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, हमारी कोशिश नहीं हो सकी, लेकिन हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मुकेश रोशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो आरोप उन्होंने लगाया वारंट दिखाते हुए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये आरोप सही है, अगर ये वारंट सही है, तो निश्चित तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन समय होगा अगर ये बात सही है। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया है। हाँ। ऐसे तो उन्होंने आरोप लगाया नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति से आप, वो पूर्व विधायक हैं, नीतीश लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। अलग चीज है कि वो उनसे हार गए, लेकिन उनका कहना था कि ये मेरा दावा है कि इनके खिलाफ वारंट है, लेकिन सरकार कैसे संवैधानिक पद पर बैठी हुई है। लेकिन अब दूसरा पक्ष जानना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि अगर उनके दावा अगर सही है तो मुश्किल भरी बात होगी संजय सिंह के लिए। और जैसे ही संजय सिंह से हमारी पत्र बातचीत होगी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या संजय सिंह के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी? अगर मुकेश रोशन के आरोप सही हुए तो निश्चित तौर पर संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और अगर इसके बाद कोई प्रतिक्रिया संजय सिंह की आती है कि इस वारंट, ये वारंट फर्जी है, ये वारंट गलत है, इस वारंट को लेकर के हमने पहले ही जमानत ले लिया, अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया आती है तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन क्या बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी
और राष्ट्रीय जनता लेकिन के पूर्व मरगूब, एक विधायक ये भी ने सवाल बड़ा उठता खुलासा है कर कि दिया है। उनके मंत्री बनने के इतने दिन बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी के पूर्व विधायक बता रहे हैं, तो क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सच में ये राजनीति सुर्खियों में बने रहने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए अंजना, आपका सवाल सही है, लेकिन समझिए, अगर न्यायालय के वारंट लेकर के अगर पत्रकारों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये उनका मामला है। हमारा मामला यह है कि अगर ये वारंट सही है, मैं फिर कह रहा हूं, तो संजय सिंह के लिए एक गंभीर मामला है। संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, और उनसे उनकी हार हुई है। हो सकता है उनको वारंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले मिला हो, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि संजय सिंह पूरे मामले पर क्या वक्तव्य देते हैं। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। जैसे ही उनके प्रतिक्रिया आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुकेश रोशन की बात सही है तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बड़ी खबर है, जहां की बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस तरीके से आरजेडी के पूर्व विधायक संजय सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में वारंट जारी किया गया है। अगर ये बात में सच्चाई होगी और सच में उनके ऊपर कोई वारंट जारी होगा तो उनका मंत्री पद पे बने रहना मुश्किल हो सकता है।